नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों आज की अपडेट में हम बात करेंगे राजस्थान वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही जैसा कि सरकार ने एक साल में जो एक साल का कार्यकाल रहा बीजेपी सरकार का, इसमें एक साल में राजस्थान सरकार ने 5,50,000 नए पेंशनर्स को जोड़ा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में। तो जैसा कि सरकार ने 5 लाख व्यक्तियों को जोड़ लिया है एक साल के अंदर एक साल के अंदर जोड़ा है, उन लोगों को जोड़ा है जिनकी या तो पुरुषों में बात करें या फिर महिलाओं में बात करें तो पुरुषों में जिनकी एज 57 प्लस या फिर महिलाओं में पुरुषों में जो भी 57 प्लस वाले हैं और 59 प्लस वाले हैं उनको शामिल किया है। जैसा कि बहुत सारों का प्रश्न ये भी है कि अक्टूबर नवंबर की पेंशन कब तक आएगी, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ में फर्जी पेंशन धारकों के लिए सरकार की बड़ी चेतावनी है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप सभी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी को राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की और अपडेट मिलती रहेगी। तो आप सभी घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा के रखें ताकि आप सभी को लगातार अपडेट मिलती रहे। और आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको आपकी पेंशन बढ़ोतरी की वीडियो बनाई गई है। जो 1500 रुपये पेंशन के बारे में बात हो रही थी तो उसकी भी अपडेट आ चुकी है, जो आपको आने वाले समय में 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। तो उस वीडियो को भी जाके देख लेना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीडियो का, तो उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा कि प्रदेश में एक साल में जोड़े 5.5 लाख से ज़्यादा नए पेंशनर्स। जी साथियों, यहाँ पे सरकार ने एक साल में 5.5 लाख व्यक्तियों को जोड़ा है। प्रदेश में सरकार द्वारा लगभग 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। प्रदेश में मौजूदा सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में 5.5 लाख से अधिक नए पेंशनर्स को जोड़ा गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अब 75 वर्ष से कम उम्र के सभी पेंशनर्स को 1150 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। पालनहार योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के बच्चों को 750 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान सरकार ने 32,000 से अधिक नए पालनहारों को योजना में जोड़कर लाभान्वित भी किया है। तो जैसा कि यहाँ पर सरकार ने एक साल में 5.5 लाख व्यक्तियों को जोड़ा है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक अपडेट है। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सत्यापन, जी साथियों, जैसा कि सत्यापन की डेट नज़दीक है। जैसा कि सत्यापन 31 दिसंबर के पहले करवाना है, तो 31 दिसंबर से पहले अगर सत्यापन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 जनवरी से जो पेंशन मिल रही है, जो सत्यापन नहीं करवाते हैं तो 1 जनवरी से पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। जैसा कि पात्रों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सत्यापन और जो पात्र व्यक्ति हैं उनका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि राजस्थान में अपात्र जो भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन होगी निरस्त। 20 दिसंबर को प्रदेश में होगी ग्राम सभाएं। जी साथियों, जैसा कि 20 दिसंबर को राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। तो 20 दिसंबर को यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन फर्जी पेंशनर्स हैं। जैसा कि मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूँ, आपको वैसे यहाँ पर धुंधला दिखेगा थोड़ा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा पूरी अपडेट क्या है। जैसा कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सुधार के बाद अब राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही पेंशन योजना का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। जी साथियों, जैसा कि सत्यापन के लिए आपकी जो डेट रहेगी वो बिल्कुल 31 दिसंबर से पहले यहाँ पर आप सत्यापन करवा लें। आगामी 20 दिसंबर को प्रदेश भर में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएगी, जहां पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा
और अपात्र जो भी पेंशनर्स हैं उनका नाम योजना से हटा दिया जाएगा। मतलब जो अपात्र लोग हैं ना, जो फर्जी लोग हैं, जिनकी आधार से मतलब आधार कार्ड और उनकी जो पेंशन का फॉर्म है उसको चेक किया जाएगा, उससे पता चलेगा कि इनकी वास्तविक डेट क्या है, जन्म तिथि क्या है, उससे पता चल जाएगा और उससे जो भी अपात्र पेंशनर्स होंगे उनका नाम हटा दिया जाएगा। जैसा कि हम कदम से मतलब यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है, इस कदम से सरकार की मंशा यह है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और योजना की पारदर्शिता बनी रहे। और 20 दिसंबर को होने वाली ग्राम सभाओं में इस महत्वपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया का आरंभ होगा, जो आने वाले समय में पेंशन योजना के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावित बना सकेगा। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपडेट किया गया है पेंशन को लेकर। जब से यानी मतलब 1-1.5 साल से आपको लगातार अपडेट किया जा रहा है कि आप सभी पेंशन से संबंधित जितनी भी अपडेट होती हैं सबसे पहले पूरे प्रूफ के साथ यहीं पर बताई जाती है। जैसा कि आपको बता दें, नए नामों का समावेश और पेंशन बहाली होगी यहाँ पर 20 दिसंबर को। जैसा कि ग्राम सभाओं में सत्यापन के दौरान पेंशन योजना में वंचित लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मतलब जो वंचित लोग रह चुके हैं, जिनका पेंशन योजना में नाम नहीं जुड़ा है, तो उनका पेंशन योजना में नाम जोड़ा जाएगा। साथ में सत्यापन की प्रक्रिया भी यहाँ पर की जाएगी, जैसा कि यहाँ पर यानी जोड़े जाएंगे। इसके अलावा जिनकी पेंशन मतलब गलत तरीके से बंद कर दी गई थी, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब कैटेगरी में शामिल हो गए थे जल्दबाजी में या फिर किसी कारणवश जो उनकी पेंशन गलत तरीके से बंद कर दी गई थी, तो उनकी जो पेंशन है उसको भी शुरू किया जाएगा। उनके नाम फिर से योजना में शामिल करने की जो अनुशंसा है वो की जाएगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर राजनीतिक कारणों से लोगों की पेंशन रोक दी गई थी, जिससे अब फिर से वापस यानी बहाल करने की योजना है, मतलब वापस शुरू करने की योजना है। और इस प्रक्रिया के तहत यानी इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे। तो साथियों ये अपडेट थी यहाँ पर, जैसा कि 20 दिसंबर आप लिख कर ले लें। 20 दिसंबर तक जो है आपको एक तो इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद आपकी पेंशन आने की पूरी संभावना बन रही है। इसके अलावा मैंने आपको पिछली कई वीडियो में आपको स्टेटस दिखा रखा है, जिसमें आपके सितंबर की और यानी अक्टूबर की, नवंबर की पेंशन का भी स्टेटस दिखा रखा है। तो जैसा कि आपको बता दें, ग्राम सभा को मिलेगा निर्णय लेने का अधिकार। जी साथियों, ग्राम सभा में जो निर्णय होगा उसका अधिकार यहाँ पर मिलने वाला है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने पिछले महीने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत ग्राम सभाओं को पेंशन योजना में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। और इस आदेश के बाद ग्राम सभा को अपने पंचायत क्षेत्र के लाभार्थियों की सूची पर विचार करने और नए नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने का अधिकार मिलेगा। और इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन लाभ केवल उन व्यक्तियों तक पहुँचे जिसके असली हकदार हैं और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो जैसा कि सरकार का एकमात्र यही उद्देश्य है कि जो पात्र व्यक्ति है, जिनको वास्तविक में पेंशन मिलनी चाहिए, उन लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। जो किसी कारणवश से मतलब कोई से भी कारण हो सकते हैं जिससे वो पेंशन योजना में शामिल नहीं हो पाए, तो उनको भी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। और जो लोग मतलब इतने दिनों से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जो एक तरह से अपात्र की श्रेणी में आते हैं, तो उनको उस पेंशन की सूची से हटाकर नए पेंशनर्स को शामिल किया जाएगा। जैसा कि आपको एक स्टेटस दिखा दें प्रूफ के लिए, जैसा कि यहाँ पर आपको एक स्टेटस दिख रहा है कोई पेंशनर्स हैं उसका। जैसा कि इस पेंशनर्स की जो पेंशन है ना, वो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर मंथ दे रखा है जुलाई का,
ये 28 जुलाई 2024 का पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था 10 अक्टूबर को। उसके बाद यहाँ पर 28 अगस्त 2024 का कोई पेमेंट नहीं आया। उसके बाद 28 यानी अगस्त के बाद सितंबर का भी कोई पेमेंट नहीं आया। लेकिन 31 अक्टूबर का पेमेंट डला था 11 नवंबर 2024 को। तो जैसा कि यहाँ पर मतलब 2 महीनों का तो गैप दे दिया, उसके बाद डायरेक्ट यानी अक्टूबर का पेंशन का यानी पेंशन डल गई। तो यहाँ पर जैसा कि गैप देने का कारण क्या है वो अभी तक इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 31/10 का तो यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पर दे दिया है जो 1150 रुपये दे रखा है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट एक पेंशनर्स का स्टेटस दिखाएं जिसमें मतलब पूरी पेंशन बता रखी है। जैसा कि इस पेंशनर्स की पेंशन को देखेंगे तो इसमें सितंबर, अक्टूबर और अगस्त मतलब 2 महीनों का ज़्यादा है, सितंबर अक्टूबर। जैसा कि यहाँ पर यानी सितंबर का पेमेंट डला था इसके 25 दिसंबर को, अक्टूबर का डला था 11 नवंबर को जो 1150 यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ऐसा नहीं कह सकते कि पेंशन नहीं आ रही है, जैसा कि इस पेंशनर का जो पेमेंट है वो सितंबर का भी आया, अक्टूबर का भी आया, लेकिन जो नवंबर का है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत जल्द आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 2 महीनों का जो पेमेंट की बात हो रही थी, जिसमें आप सभी बार बार पूछ रहे थे कि सितंबर अक्टूबर का पेमेंट कब तक आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर पेमेंट शो तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स होंगे जिनका पेमेंट अभी तक नहीं दिखने को मिला है। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, इसके अलावा भी बहुत सारे पेंशनर्स का यहाँ पर जैसा कि स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसमें पिछले 2 महीनों का पेमेंट जारी हुआ। जैसा कि इस स्टेटस में आपको वैसे धुंधला दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि यहाँ पर 28 यानी अगस्त, उसके बाद यहाँ पर 28 नवंबर और इसके बाद यहाँ पर जैसा कि 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर की बात करें मतलब यहाँ पर 10वां महीना दे रखा है, सॉरी। तो 11 अक्टूबर और 11 सितंबर। तो सितंबर अक्टूबर का पेमेंट यहाँ पर दे रखा है, डेट दे रखी है जो 28 अक्टूबर को डला था सितंबर का पेमेंट, और अक्टूबर का जो पेमेंट डला था वो 11 नवंबर को डला था जो 1150 है। तो जैसा कि फ्रेंड्स बहुत सारों का पेमेंट मतलब पिछले 2 महीनों का तो आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका पेमेंट नहीं शो हो रहा है। तो उसकी जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं 20 दिसंबर यहाँ पर सरकार ने समय दिया है कि 20 दिसंबर तक जो हैं जो भी फर्जी पेंशनर्स हैं, जो अपात्र पेंशनर्स हैं, उनको शामिल किया जाएगा। तो हो सकता है कि 20 दिसंबर के बाद आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाए। जैसे कोई नई अपडेट आएगी ना, तो आप सभी को बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आप सभी जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, इस काले कलर की पट्टी को दबा के रखें, और पास के घंटी का जो बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में लगा के रखें, ताकि आप सभी को सभी योजनाओं की लगातार अपडेट देखने को मिलती रहे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी वीडियो को शेयर करते रहें।